जानते हैं बाबू, जैसे कि 10वां क्लास का जो 5 एक्सरसाइज है एपी है, जिसका नाम है अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन है। एपी का फुल फॉर्म होता है, उसको हिंदी में हम लोग समानांतर श्रेणी या श्रेणी कहते हैं। जानते हैं इसमें क्या करना है, जौना जौना को घटाव आ जाएगा उस समय कि सही से बना पाएगा, और जिसको घटाव नहीं आएगा ना उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत ऊपर ही देगा। जानते हैं क्या करना है, जैसे कि एपी का जो प्रथम पद होता है उसको छोटा ए से हम लोग स्विच करते हैं, और एपी का जो सार्वयंतर होता है उसको हम लोग छोटा डी से स्विच करते हैं। जैसे कि सवाल हम बनाएंगे तो आप लोग को बताइए करेंगे, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट का एपी का प्रथम पद होगा। यानी सबसे पहले जो होता है वह एपी के पहला पद यानी 2 है, तो एपी का प्रथम पद क्या हो जाएगा 2। यानी हम लोग क्या लिखेंगे, एपी के प्रथम पद हिंदी में लिखें, और नहीं तो क्या करेंगे छोटा ए बराबर 2 भी लिख सकते हैं। इसके अलावा 3 है, 6 है, 9 है, डॉट डॉट एपी का प्रथम पद होगा। तो बाबू जानते हैं 3, 6, 9 में इसमें क्या है पहला, तो 3 है, तो यानी एपी का प्रथम पद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जैसे कि आप लोग को कुछ बता रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा इसको। समानांतर श्रेणी यानी एपी को ही समानांतर श्रेणी हम लोग कहते हैं। एपी का प्रथम पद होता है उसको हम लोग छोटा ए से स्विच करते हैं, और एपी के सार्वयंतर को हम लोग डी से स्विच करते हैं। और डी निकालने का सूत्र होता है A2 - A1, यानी अगले पद में से हम लोग पिछले पद को घटा लेते हैं। तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। जैसे पहला सवाल है, ऑब्जेक्टिव में सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, बार बार सवाल मैट्रिक के एग्जाम में पूछे गए हैं, अभी भी पूछे जाएंगे, यानी एग्जाम जब होगा तो इसमें से ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल आएंगे। पहला सवाल है एपी 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट में ए का मान होगा। यानी ए का मान क्या है बाबू 2 है। पहले क्या है ए है, तो यहाँ पर ए का मान 2 हो गया। यानी ए का मतलब क्या है एपी का प्रथम पद का मान। दूसरा है एपी 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट में प्रथम पद होगा। प्रथम पद का मतलब क्या है ए का मान, यानी ए कहे तो या प्रथम पद कहे तो दोनों का मतलब क्या है एक ही है। तो इसमें क्या है ए का मान 3 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम पद 3 है या ए के मान क्या है 3 है। इसके बाद से सवाल कुछ वैसे भी आते हैं कि एपी 5, 10, 15 डॉट डॉट में सार्वयंतर होगा। बाबू सार्वयंतर निकालने का सूत्र क्या बताएं, अगले पद में से पिछले पद को घटाया जाता है। यानी 10 में से 5 को घटाइएगा, यानी डी बराबर क्या होता है A2 - A1 होता है। यानी 10 में से हम लोग 5 को घटाएंगे तो क्या होगा 5 प्राप्त होगा। यानी इसका 5, 10, 15 में सार्वयंतर का मान क्या होगा 5 प्राप्त हो जाएगा। इसमें कहीं दिक्कत आप लोगों को